हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने को लेकर गंभीरता से काम किया जा रहा है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अभी हरियाणा बोर्ड की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं खत्म हुई, जल्दी ही रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने पेपर लीक केस में कहा अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 139 ऑन ड्यूटी स्टाफ पर कार्रवाई जारी है। हमारे साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा इस समय मौजूद हैं, से बात करते हैं। सर, बोर्ड की बात करें तो पहला सवाल ये कि रिजल्ट जारी होने वाले से पहले परीक्षाएं होंगी, तो रिजल्ट को लेकर कुछ तैयारी है और किस तरह का प्रतिशत इस बार रहने की उम्मीद है? देखिए, अभी ऐसा तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि क्या रिजल्ट्स रहेंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स से संबंधित प्रक्रिया है वो हम काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं। अवार्ड्स बोर्ड में हमें प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज होती है जिसमें डिकोडिंग किया जाना होता है और फिर आगे रिजल्ट का जो कंप्यूटेशन वगैरह होता है उस प्रक्रिया में हम चल रहे हैं। जी, इसके अलावा जब परीक्षाएं होती हैं, बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, तो एक बड़ी चुनौती नकल रोकने की रहती है बोर्ड के सामने। हालांकि कई प्रबंध भी किए जाते हैं, फिर भी कई सारे मामले सामने आ जाते हैं कि नकल के मामले थे, बच्चे क्लासरूम में नकल कर रहे हैं, बाहर से नकल कई लोग फेंकते हैं अंदर, तो उसको लेकर क्या कुछ काम किया जा रहा है? अभी जो परीक्षाएं फरवरी 27 से मार्च 29 तक चली हैं, 27 फरवरी से 19 मार्च तक सेकेंडरी और 29 फरवरी से 29 मार्च तक सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं जो चली थी, कुछ एक जगह ऐसे मामले आए थे जहां परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है, लेकिन उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बाकायदा अपने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हुए थे। 226 फ्लाइंग स्क्वाड अलग से नियुक्त किए हुए थे स्पेशल, और इस सारे प्रकरण में 642 केस यूएमसी के हमने बनाए थे और 139 ऐसे केसेस थे जिसमें जहाँ कहीं टीचिंग स्टाफ ऑन ड्यूटी जो था उनके स्तर पर यदि ढील थी तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अभी जारी है। एक आखिरी सवाल है कि नई शिक्षा नीति को लेकर काम करेंगे, हरियाणा में किस हद तक शुरू हो पाई है नई शिक्षा नीति, और क्या कुछ चुनौती आप देखते हैं जो बदलाव हरियाणा शिक्षा में करने हैं नई शिक्षा नीति लागू करने के? नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 का उद्देश्य है परीक्षा विद्यार्थियों को न केवल एक किताबी ज्ञान बल्कि उसके साथ साथ व्यावसायिक ज्ञान भी करवाना है। इसमें हम इस प्रकार का प्रावधान लेकर चले हैं जो किसी भी विद्यार्थी के इंटरेस्ट का यदि कोई विषय है जो कि उसके रूटीन के विषय से हटकर है, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर है, डेयरी फार्मिंग है, या मान लीजिए फ्लोरिकल्चर है, या कोई और दूसरे पेंटिंग है, आर्ट है, म्यूजिक है, तो इस टाइप की जो मतलब प्रावधान इसमें दिए गए हैं एनईपी 2020 में, जिसको माइनर सब्जेक्ट भी कहते हैं, तो ये उच्च शिक्षा स्तर पर लागू किए जा रहे हैं। जहाँ तक स्कूल शिक्षा का सवाल, हमने त्रिभाषाई फार्मूला लागू किया है और बच्चों को इसके साथ साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के मामले में भी थोड़ा अवेयर करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जी, शुक्रिया सर। तो ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जिन्होंने कहा कि बोर्ड शिक्षा आयोजित कराने के लिए कड़े कदम उठा रहा है, जहां पर लापरवाही मिलती है वहां पर कठोर कार्रवाई भी की जा रही है, और इसके साथ नई शिक्षा नीति को लेकर बोर्ड जो है गंभीरता से तेजी के साथ काम कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा।